क्या 18 अगस्त 1945 को ताइवान के आसमान में जलता हुआ वो विमान सिर्फ एक दुर्घटना थी, या इतिहास का सबसे बड़ा धुआं स्मोक स्क्रीन? दुनिया मानती रही कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की गलियों में एक साया चल रहा था। एक ऐसा साधु जो कभी सामने नहीं आया, जिसे लोग गुमनामी बाबा या भगवंजी कहते थे। आज हम पर्दों को हटाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों एक योद्धा ने सन्यासी का चोला पहना। कुछ लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा केवल नेताजी के एक अनुयायी फॉलोअर थे, लेकिन सच कुछ और ही गवाही देता है। क्या कोई चेला अपने गुरु की निजी तस्वीरें, उनके माता पिता की फोटो और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए चश्मे को 40 साल तक संभाल कर रखेगा, और वो भी तब जब वो खुद एक सन्यासी हो? तर्क: जो लोग उनसे पर्दे के पीछे मिलते थे, उनमें ईना के दिग्गज शामिल थे। क्या देश के बड़े सेनानी एक मामूली चेले के पैर छूकर रोते? नहीं, वे जानते थे कि पर्दे के पीछे वही शेर दहाड़ रहा है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो विज्ञान और तर्क लॉजिक पर आधारित हैं। लिखावट: हैंडराइटिंग। भारत के मशहूर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी. लाल ने पुष्टि की कि गुमनामी बाबा और नेताजी की राइटिंग एक ही हाथ का कमाल है। वस्तुएं: बिलोंगिंग्स, उनके संदूक से जर्मन दूरबीन, ब्रिटिश टाइपराइटर और 1970 के दशक की विश्व राजनीति की खबरें मिलीं। एक साधु को वियतनाम युद्ध या अमेरिका की नीतियों में इतनी दिलचस्पी क्यों होगी? दांतों का रहस्य: हालांकि डीएनए रिपोर्ट पर विवाद है, लेकिन उनके पास से मिले दांतों की जांच कुछ विशेषज्ञों के अनुसार नेताजी के शारीरिक ढांचे से मेल खाती थी। कहा जाता है कि 1945 की उस रात के बाद नेताजी रूस यूएसएसआर चले गए थे। वहां से वे तिब्बत के रास्ते भारत लौटे। 1950S वे पहली बार नैमिषारण्य में देखे गए। 1970S वे बस्ती और फिर अयोध्या के राम भवन में रहे। वे हमेशा अंधेरे कमरे में रहते थे और रात के समय ही टहलते थे। उनकी भाषा बंगाली मिश्रित शुद्ध अंग्रेजी और हिंदी थी। गुमनामी बाबा अक्सर कहते थे, मेरा प्रकट होना भारत के हित में नहीं है। वे राजनीति पर टिप्पणी करते समय किसी विशेषज्ञ की तरह बात करते थे। वे कहते थे कि भारत को आध्यात्मिक और सैन्य दोनों शक्तियों की जरूरत है। वे खुद को मृत मानते थे क्योंकि उनके लिए सुभाष का नाम अब एक बंधन बन चुका था। एक योद्धा ने संन्यास क्यों चुना? राजनैतिक कारण: अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारत पर युद्ध अपराधी को छिपाने का आरोप लग सकता था। त्याग: उन्होंने अपनी पत्नी एमिली और बेटी अनीता को कभी गले नहीं लगाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान था, देश के लिए अपने परिवार और अपनी पहचान की आहुति देना। इतिहास गवाहों से बनता है, लेकिन सत्य एहसास से। गुमनामी बाबा का रहस्य शायद सरकारी फाइलों में कभी न सुलझे, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी अयोध्या की मिट्टी और हमारे दिलों में बसी है। आपको क्या लगता है, क्या वो योद्धा आज भी किसी रूप में हमारे साथ है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।